नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। 19,838 पदों पर होगी भर्ती। 18 अप्रैल है आवेदन करने की अंतिम तारीख। बिहार दिवस पर दिखेगी पर्यटन स्थलों की 3D झलक। बिहार पर्यटन पवेलियन में एक सूचना केंद्र भी होगा स्थापित। आगंतुकों को पर्यटन योजनाओं की मिलेगी जानकारी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानलेवा हमलों में गोली मारने के दिया निर्देश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पर हुए 10 हमलों की दी गई जानकारी। पुलिस द्वारा गोली नहीं चलाने का अपराधियों ने उठाया फायदा। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने बजाने पर होगी कार्रवाई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने शुरू किया अभियान। नीतू चंद्रा बनी अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। राज्य में नई औद्योगिक नीति होगी लागू। अब तक 10,000 इकाइयां हुई हैं स्थापित। 2,000 करोड़ का हुआ है निवेश। जाने राशन कार्ड के अलग अलग रंगों का क्या है महत्व। गरीबी रेखा के नीचे वालों को मिलता है पीला राशन कार्ड। संपन्न परिवारों को दिया जाता है सफेद राशन कार्ड। माही को लेकर अश्विन ने किया बड़ा खुलासा। अश्विन के बुलाने पर 100वें टेस्ट मैच में माही नहीं हुए थे शामिल। सीएसके में वापसी कराने का किया शुक्रिया। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार 18 अप्रैल तक csbc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रश्न 10वीं स्तर के होंगे। इस भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन देखें। राज्य के 26 जिलों में 1 अप्रैल से ई चालान व्यवस्था होगी लागू। पटना की तर्ज पर 1 अप्रैल से बिहार के 26 जिलों के प्रमुख चौक चौराहों पर ऑटोमेटिक ई चालान व्यवस्था लागू होगी। परिवहन विभाग ने सभी जिलों को 31 मार्च तक कैमरा लगाने का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। 72 प्रमुख चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात नियम तोड़ने वालों के मोबाइल पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा और 90 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरने पर वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, जिससे उसका पॉल्यूशन और इंश्योरेंस नहीं बन सकेगा। नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करने वालों के लाइसेंस रद्द करने की भी सख्त कार्रवाई होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानलेवा हमलों में गोली मारने के दिए निर्देश। विधानसभा में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री सदन से निकल गए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दाराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस पर 10 हमले हुए, जिनमें अररिया और मुंगेर में 2 एएसआई शहीद हो गए। अररिया में अपराधी को छुड़ाने के दौरान एएसआई की मृत्यु हो गई, जबकि मुंगेर में शराबी उपद्रवी ने एएसआई पर ही हमला कर दिया। कुंदन कृष्णन ने कहा कि अररिया में शादी के माहौल के कारण पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जिसका अपराधियों ने फायदा उठाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी और बिहार इन अपराधियों का अंजाम देखेगा। लीची मखाना उत्पादन में बिहार शीर्ष पर बरकरार। बिहार में फल और सब्जी उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इसकी राष्ट्रीय हिस्सेदारी में भी इजाफा हुआ है। बिहार आलू और आम उत्पादन में देश में 3रे स्थान पर है, जबकि लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है। शहद, भिंडी और केले के उत्पादन में क्रमशः 4थे, 5वें और 8वें स्थान पर पहुंच गया है। बिहार देश के कुल आम उत्पादन का 8%, आलू का 5%, शहद का 12%, भिंडी का 13% और केले का 5% उत्पादन कर रहा है। फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 50% अनुदान भी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग अभियान का उठाए लाभ। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य में विशेष गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि यह अभियान 20 फरवरी से ही शुरू हो चुका है, जो 31 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं कैंसर रोग हेतु निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक है। आयुष्मान आरोग्य अस्पतालों सहित राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल भी कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने बजाने पर होगी कार्रवाई।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील और डबल मीनिंग भोजपुरी गानों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सख्त अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री नीतू चंद्रा को चुना गया है, जो वीडियो के माध्यम से लोगों से ऐसे गानों की सूचना पुलिस को देने की अपील कर रही है। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, समारोह या फिर वाहनों में ऐसे गाने बजाते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि अश्लील गानों का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसे रोकना आवश्यक है। बिहार दिवस पर दिखेगी पर्यटन स्थलों की 3D झलक। बिहार दिवस 2025 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों की 3D प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा, जो समारोह में आकर्षण का केंद्र रहेगा। पर्यटन निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि इन प्रतिकृतियों में महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व शांति स्तूप, सभ्यता द्वार, विष्णुपद मंदिर, तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब, ककोलत जलप्रपात और मंदार पर्वत सहित कई प्रमुख स्थल शामिल होंगे। इन प्रतिकृतियों को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा। साथ ही बिहार पर्यटन पवेलियन में एक सूचना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जो आगंतुकों को पर्यटन योजनाओं और निवेश अवसरों की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उन्हें परियोजना लागत का 30% तक कैपिटल सब्सिडी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पटना हाईकोर्ट में ग्रुप C के पदों पर आवेदन की आज अंतिम तारीख। पटना हाईकोर्ट में 8वीं पास के लिए ग्रुप C रेगुलर मजदूर पदों पर भर्ती चल रही है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी कि 18 मार्च 2025 है, जबकि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 है। पात्रता में न्यूनतम 8वीं पास व साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट व साक्षात्कार शामिल है। वेतनमान 14,800 से 40,300 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC, EWS के लिए 700 रुपए और SC/ST के लिए 350। इच्छुक अभ्यर्थी patnahighcourt.gov.in पर जल्द आवेदन करें। व्हाट्सएप फाइल से फुल हो रहा मोबाइल स्टोरेज, तो करें ये काम। व्हाट्सएप का ऑटो डाउनलोड फीचर मीडिया फाइल्स को ऑटोमेटिकली फोन की गैलरी में सेव कर देता है, जिससे स्टोरेज जल्दी भर सकता है। इसे बंद करने के लिए व्हाट्सएप खोलें, संबंधित चैट पर टैप करें, प्रोफाइल सेक्शन में जाएं, फिर मीडिया विजिबिलिटी पर टैप करके नो चुनें। इसे पुनः सक्षम करने के लिए यस पर टैप भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस सुविधा को अक्षम करने के बाद आपको उस चैट की मीडिया फाइल्स मैन्युअली डाउनलोड करनी होगी। यह विकल्प उन ग्रुप्स या फिर चैट्स के लिए उपयोगी है जो अनावश्यक मीडिया भेजते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैन्युअली डाउनलोड करना बेहतर होता है। राज्य के 13 जिलों में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट होंगे स्थापित। बिहार सरकार नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 13 जिलों के 15 अनुमंडलीय अस्पतालों में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित कर रही है। इन इकाइयों में माताओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था होगी, जिसे जीरो सेपरेशन पद्धति कहा जाता है। इससे माताओं और शिशुओं के बीच बेहतर जुड़ाव होगा और शिशु को गर्माहट, देखभाल व स्तनपान का लाभ मिलेगा। इन इकाइयों में इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है। 22 मार्च 2025 तक सभी तैयारियों को पूरा करने का लक्ष्य है। विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों को विशेष प्रशिक्षण देकर सेवाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारियां पसंद आ रही हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। बिहार लौटेंगे IPS नैयर हसनैन। बिहार कैडर के चर्चित IPS अधिकारी नैयर हसनैन खान की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति समाप्त हो गई है और उनकी घर वापसी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन्हें बिहार लौटने की अनुमति दे दी है। नैयर हसनैन खान 1996 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB में IG के पद पर तैनात थे। उनकी मूल कैडर में वापसी को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले वह बिहार में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब फिर से बिहार पुलिस सेवा में योगदान देंगे। पटना में अब होगी मिलावटी खाद्य पदार्थों की आधुनिक जांच। बिहार सरकार की ओर से सेहतमंद बिहार को लेकर एक पहल शुरू की गई है, जिसमें राजधानी पटना में अत्याधुनिक प्रयोगशाला में 19 करोड़ की लागत से माइक्रोबायोलॉजी लैब और उच्च स्तरीय उपकरण अनुभाग का शुभारंभ किया गया है, जहां दूध, मांस, मछली, पानी सहित खाद्य पदार्थों की रासायनिक उपकरण व माइक्रोबायोलॉजी जांच होगी। पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक, माइक्रोटॉक्सिन और रंजकों की पहचान भी की जाएगी। भू लगान के बड़े बकायेदारों पर राज्य सरकार करेगी कार्रवाई।
राज्य सरकार भू लगान के बड़े बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई लोक मांग वसूली अधिनियम यानी कि पीडीआर एक्ट के तहत होगी। 2024-25 में 600 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल 435 करोड़ की वसूली हुई है। गाँवों में शिविर आयोजित कर रैयतों को जागरूक किया जाएगा और बकायेदारों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिला अधिकारियों 100% वसूली के प्रयास के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य में नई औद्योगिक नीति होगी लागू। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने घोषणा की कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जो मौजूदा 2016 नीति का स्थान लेगी। खाद्य प्रसंस्करण और बायोफ्यूल्स समेत 4 क्षेत्रों के लिए अलग नीति बनेगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री ने बताया कि सरकार औद्योगिक इकाइयां नहीं लगाती, बल्कि निवेशकों को आधारभूत सुविधाएं और जमीन उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता से अब तक 10,000 इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनमें 2,000 करोड़ का निवेश हुआ है। बियाडा की उपलब्ध जमीन आवंटित हो चुकी है और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान 3,200 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जिसे लैंड बैंक के रूप में उपयोग किया जाएगा। जानिए कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की कमी होने की संभावना है, जिसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई भी विशेष बदलाव नहीं होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने की बात बताई है। वहीं राज्य का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है और वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो यह 20 से 22 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। आज पटना से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन होगी रवाना। होली के बाद भारतीय रेलवे ने 18 मार्च यानी कि आज पटना से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जो पटना से शाम 17:50 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसी दिन राजगीर से आनंद विहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी, जो पटना होते हुए दिल्ली जाएगी। पटना से जालना के लिए 15:45 पर विशेष ट्रेन रवाना हुई है, जो विभिन्न स्टेशनों से होते हुए जालना पहुंचेगी। इसके साथ ही 24 और 31 मार्च को पटना से विशाखापट्टनम के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दरभंगा शालीमार जननायक एक्सप्रेस के रैक को अधिक आरामदायक बनाया गया है, जो 18 मार्च को दरभंगा से चलेगी। जाने खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता के दूसरे चरण की समय सारणी। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता का दूसरा चरण 28 मार्च से 13 अप्रैल 2025 तक विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस चरण में कुल 9 स्थानों पर ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिता होगी, जिसमें प्रत्येक स्थान पर लिखित परीक्षा और ऑन स्टेज राउंड आयोजित किए जाएंगे। पहला राउंड दरभंगा शहर में 28 मार्च को होगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 29 मार्च, छपरा में 30 मार्च, भागलपुर में 5 अप्रैल, मुंगेर में 6 अप्रैल, सहरसा में 9 अप्रैल, पूर्णिया में 10 अप्रैल, गया में 12 अप्रैल और पटना में 13 अप्रैल में प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। सभी स्थानों पर लिखित परीक्षा 10:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी, जबकि ऑन स्टेज राउंड 11:45 से 12:15 तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को खेल और सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को साबित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। पटना का गांधी मैदान 24 मार्च तक रहेगा बंद। पटना के गांधी मैदान को 24 मार्च 2025 तक आम जनों के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह फैसला बिहार दिवस समारोह 2025 की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है, जो 22 से 24 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों की भागीदारी होगी। समारोह के दौरान 22 से 24 मार्च को आम जनता के लिए गांधी मैदान खुला रहेगा। सुरक्षा और तैयारियों के लिए केवल संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को मैदान में प्रवेश की अनुमति होगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी परिवा प्रणति की। परिवा प्रणति एक भारतीय अभिनेत्री है, जो मुख्य रूप से हिंदी धारावाहिकों में काम करती हैं। उन्होंने वादा रहा और विद लव दिल्ली में भी अभिनव किया है। हाल ही में वो हमारी सिस्टर दीदी में अमृता का किरदार निभा रही थी और वर्तमान में वागले की दुनिया नई पीढ़ी नए किस्से में वंदना वागले की भूमिका में नजर आ रही हैं। परिवा का जन्म पटना में एक बिहारी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभात सिन्हा भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे। उन्होंने दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट और लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ाई की। 14 फरवरी 2014 को उन्होंने अभिनेता और वन्य जीव फोटोग्राफर पुनीत सचदेव से शादी की और 9 मई 2017 को उन्हें एक बेटा भी हुआ। जाने राशन कार्ड के अलग अलग रंगों का क्या है महत्व।
राशन कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सब्सिडी वाले राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायक होता है। इसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर विभिन्न रंगों में बांटा गया है। पीला राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल वालों को दिया जाता है, जिन्हें सबसे ज्यादा सब्सिडी और सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। गुलाबी राशन कार्ड उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर होते हैं और उन्हें भी कुछ सरकारी सहायता दी जाती है। नीला राशन कार्ड आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन बीपीएल सूची से बाहर लोगों को मिलता है। तो वहीं सफेद राशन कार्ड संपन्न परिवारों को दिया जाता है जो सरकारी राशन पर निर्भर नहीं होते पर पहचान प्रमाण के रूप में काम आता है। संजय कुमार झा ने उठाई मखाना किसानों के लिए एमएसपी की मांग। राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करने, सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीद की व्यवस्था करने और मखाना की खेती को फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग केंद्र सरकार से की। उन्होंने मखाना किसानों की दिक्कतों पर भी ध्यान दिलाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा के बाद इसके लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भाजपा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि इससे मिथिला और बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी द्वारा मॉरिशस की राष्ट्रपति को मखाना भेंट करना मिथिला के लिए गर्व का विषय बताया गया। राजस्व की जानकारियों की बुकलेट विधायकों को उपलब्ध करवाएगा विभाग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी विधायकों को एक बुकलेट वितरित करेगा जिसमें विभाग के कार्यों और राजस्व संबंधी जानकारियां होंगी। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सदन में सुझाव दिया था कि दाखिल खारिज, परिमार्जन, राजस्व शुल्क भुगतान और अन्य विषयों पर जानकारी वाली बुकलेट जनप्रतिनिधियों को दी जाए जिससे जनता को आसानी से सूचनाएं मिल सके। मंत्री संजय सरावगी ने इस प्रस्ताव को उचित बताते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही ये बुकलेट विधायकों के बीच की जाएगी। माही को लेकर अश्विन ने किया बड़ा खुलासा। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में एमएस धोनी को मोमेंटो देने के लिए बुलाया था लेकिन धोनी नहीं आ सके। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट खेला था और इसे अपने करियर का आखिरी टेस्ट बनाना चाहते थे। हालांकि धोनी के न आने के बावजूद अश्विन ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स में उनकी वापसी उनके लिए एक बड़ा तोहफा है। अश्विन ने 2008 में चेन्नई के लिए आईपीएल में डेब्यू किया था और 2015 तक टीम का हिस्सा रहे। बाद में वो पुणे, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के लिए भी खेले। इस बार आईपीएल में अश्विन को फिर से चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया है। एमएस धोनी का मैच कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में। आज की तारीख, आज के दिन 2008 में टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2008 में भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील भारती मित्तल अमेरिका के विशिष्ट उद्यमी अकादमी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने थे। आज के दिन 2000 में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक माना पटेल का जन्म हुआ था। आज के दिन 1938 में शशि कपूर, जो कि हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक है, उनका जन्म हुआ था। डीएल एक्सपायरी के बाद इतने दिनों तक नहीं लगेगी कोई भी लेट फीस। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस अधिकतम 40 साल के लिए जारी किया जाता है। इसकी वैधता समाप्त होने पर 30 दिन के भीतर रिन्यू कराने पर 400 रुपए शुल्क लगता है और कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि 30 दिन बाद रिन्यू कराया जाए तो 1500 रुपए लेट फीस देनी होती है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार एक्सपायरी के 1 साल बाद भी रिन्यू न कराने पर लाइसेंस रद्द भी कर दिया जा सकता है। इसके बाद लाइसेंस बनवाने के लिए पूरा प्रोसेस दोबारा पूरा करना होगा। समय पर रिन्यू कराना लाइसेंस रद्द होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? ए पटना, बी दरभंगा, सी सारण या फिर डी गया। इसका सही जवाब है डी गया। हमारा दूसरा सवाल है, पटना का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ए बिरला मंदिर, बी पटन देवी मंदिर, सी महावीर मंदिर या फिर डी नौलखा मंदिर। इसका सही जवाब है बी पटन देवी मंदिर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में नंद वंश के काल में किस धर्म का सर्वाधिक पालन किया जाता था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी सिख धर्म या फिर डी हिंदू धर्म। इसका सही जवाब है ए जैन धर्म। हमारा चौथा सवाल है, प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी शिव नादर या फिर डी अजीम प्रेमजी।
इसका सही जवाब है बी रतन टाटा। हमारा पांचवा सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है डी महाराष्ट्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं जितेंद्र ठाकुर, मुकेश यादव, राजीव कुमार, मोतीलाल कुमार, मुन्ना प्रसाद, मुरली पासवान, ज्योति कुमारी, संजीव कुमार, शिव शक्ति, राकेश मिश्रा, चंदन कुमार, जागृति कुमारी, शंकर कुमार, रणधीर कुमार, प्रमोद राय, शंभू ठाकुर, निरंजन कुमार, अजीत कुमार, मनीषा कुमारी, सौरभ कुमार, राकेश कुमार और विनय कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को कौन से सख्त कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।